जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास एक दो स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरीज आई थी सेल्फ की तरफ से, और रेगुलर वालों ने भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो मैं चाहूंगा कि मेरी दोनों क्लासेस पर ध्यान दें। सेल्फ की तरफ से कुछ बच्चों ने क्यूरी की थी कि सर हमें थोड़ा सा इसमें नहीं, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हमें थोड़ा गाइड कर दें लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने कहा कि मैं 5 मिनट दोबारा इस पे लगा देता हूँ। कोई ऐसा वैसे जो इस वक्त ऑनलाइन है जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बता दे ताकि मैं बता सकूं। रेगुलर ने तो ये किया नहीं है, तो 1 मिनट का ये टॉपिक है। अच्छा, ये टॉपिक कुछ इस तरह है, मेरी क्लास ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक कुछ इस तरह है कि अगर आपसे कहा जाता है, फॉर एग्जांपल, बात को ध्यान में रखिएगा, मैं जो बात करने लगा हूँ टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो टॉपिक है ये कहता है इस टॉपिक के बारे में कि अगर आपको बच्चों इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हो या इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दिया हो और कहा जाए कि हाउ टू ड्रा अ बाइनरी ट्री एंड देन आल्सो डिफाइन द पोस्ट ऑर्डर फ्रॉम द बाइनरी ट्री, या यूं कहा जाए कि आपने इन ऑर्डर से पोस्ट ऑर्डर निकालना है तो आपको पहले ट्री बनाना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे बनाते हैं, मेरी तरफ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले ये ट्री नहीं बना हुआ, हम इन ऑर्डर में प्री ऑर्डर में सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे और हम 1 को रूट बना देंगे। ये आपको 2 चीजें दी होंगी, ये अबव वाली 2 चीजें बस। अब हम इन ऑर्डर में देखेंगे कि 1 सबसे पहले देखेंगे 1, तो 1 को रूट नोड बना दी और देखेंगे कि 1 कहां पर मौजूद है इन ऑर्डर के अंदर। तो हम इन ऑर्डर के लेफ्ट साइड पर 2, 4 और 2 है, और इसके राइट साइड पर इसके 7 है, 5 है, 8 है, 3 है और 6 है। अब हम इधर देख लिया, अब हम 2, 4 और 2 में देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले 2 आया, तो हमने कहा कि 2 इज द लेफ्ट नोड, हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो 2 रूट नोड हो गया। अब 2 देखेंगे कि 2 के लेफ्ट साइड पर कौन आता है। अगर तो 4 राइट पर होता तो ये 4 यहां ड्रॉ कर देते, बट 4 2 के लेफ्ट साइड पे था, तो हमने 4 को इसका लेफ्ट सन बना दिया। तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको देखेंगे 7, 5, 8, 3, 6, इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है। 4 तो हो गया, तो 7, 5, 4, 3, तो सबसे पहले 3 आया। देखिए प्री पहले रूट आता है, प्री ऑर्डर में रूट पहले आता है, रूट आता है फिर लेफ्ट आता है फिर राइट आता है, तो 3, तो हमने 3 को रूट बना दिया। अब इन ऑर्डर में देखेंगे कि 3 के लेफ्ट साइड पर, गौर से देखिए, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि 3 के लेफ्ट साइड पर क्या है। 3 के लेफ्ट साइड पर 7, 5 और 8 है, तो भाई ये आ गया 7, ये आ गया 5 और ये आ गया 8, और इसके राइट साइड पर 6 है, तो हमने ये 6 बना दिया। राइट सीधा बना दिया, क्योंकि एक ही चाइल्ड है तो इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। इकट्ठा भी बना लें, कोई इशू नहीं है। ये तो पहले स्टेप में 1 और इसके लेफ्ट साइड पे 4 दो और इसके राइट साइड पर ये लिख दिया। फिर अगली फिगर में आप लिखते हैं 1, 2 और 4 बना दें, और इसके राइट पर 1 और ये पूरे का पूरा आ जाए। फिर अगले फिगर पे आप इस तरह ड्रॉ करें कि ये भी बना हुआ हो, 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 और इसके लेफ्ट साइड पर आपके पास 7, 5 और 8, मैडम बैठिएगा, और इसके राइट पर 6 लिख दें। नेक्स्ट जो थर्ड या फोर्थ फिगर होगी उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप कंप्लीट ट्री बना देंगे। अब आ गया 7, 5 और 8, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ रहा है, ये देखें 5 आ रहा है। देखें 7 और 8 बाद में आ रहा है, तो सबसे पहले हम 5 को प्री ऑर्डर बना के तहत रूट बना देंगे। अब आ गया जी 5 को देखेंगे इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर, तो 5 के इन ऑर्डर में देखें तो 7 लेफ्ट साइड पर है, तो 7 के लेफ्ट साइड पर, और सॉरी 5 के लेफ्ट साइड पे 7 आ गया, और इसी तरह 5 के राइट साइड पर 8 आ गया, और इस तरह हमारा एक बाइनरी ट्री कंप्लीट हो गया। अब हम इसको पोस्ट ऑर्डर अगर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जरा गौर से देखिएगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और इस तरह हमारे पास ये पोस्ट ऑर्डर हो सकती है। हमारे कोर्स के अंदर याद रखिएगा कि हमारे पास इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दिया हुआ है। अगर आपको पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ होता, फॉर एग्जांपल बच्चों जब पोस्ट ऑर्डर दिया होता तो फिर मैं इसको इस तरफ से रीड आउट करना शुरू करता। मेरी बात को जिस मैडम ये टॉपिक को मैं अगर मैं पोस्ट ऑर्डर करता तो पोस्ट ऑर्डर में मेरी क्लास ध्यान रखिएगा कि प्री ऑर्डर में मैंने देखा, देखें सबसे पहले 1 को देख के मैंने 1 लगा दिया, और फिर इन ऑर्डर आपको दोनों कंडीशंस में इन ऑर्डर दिया हुआ होगा। लेकिन अगर हम प्री ऑर्डर की बारे में बात कर रहे हैं तो प्री ऑर्डर में मैंने लेफ्ट टू राइट मूव किया, और अगर राइट पे होता तो याद रखिएगा पोस्ट ऑर्डर में ये 1 लास्ट पर होता। याद रखिएगा कि ये लास्ट पर होता। मैं अगर वो पुराना ड्रॉ करूं तो ये देखें 1 लास्ट पर है, और अगर मैं
इसी को चलाता हूं, जरा गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ बताने के लिए कि अगर पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ होता तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में मैं 1 को उठाता तो बच्चों ये 1 डाल देता, फिर 1 के लेफ्ट साइड पे 4 और 2, तो ये 4 और 2 आ गए, इसके राइट साइड पे डाटा तो वही रहना है, ट्री तो वही बनना है, ट्री ने कौन सा लेफ्ट राइट पोस्ट, क्योंकि उसी ट्री का प्री है, उसी ट्री का पोस्ट है। तो हमने प्री ऑर्डर का निकालना होता तो प्री ऑर्डर ये बनता और पोस्ट ऑर्डर हमें दिया हुआ होता। अच्छा, अब क्या होता जी, अब हम देखते हैं कि सबसे एंड पे कौन आया हुआ, इधर से तो भाई ये देखे 3 आया, तो वहां पहले लेफ्ट रूट बन रहा था, अब इधर राइट रूट बन रहा है, तो भाई ये 3 लगा दिया। अब 3 के लेफ्ट पर कौन आ रहा है, 7 5 8, तो ये देखिए 7 5 8, और इसके राइट साइड पर 6 आ रहा है, तो 6 एंड सो ऑन। सेम उसी तरह जैसे प्री ऑर्डर में लेफ्ट से मूव कर रहे थे, अब राइट से मूव करेंगे। अब इसके बाद 6 हो चुका है, फिर हम देखेंगे पहले 5 आया, तो ये 5 बन गया। अब 5 के लेफ्ट पर 7 और 5 के राइट पर 8, तो ये आपके पास इस तरह बन गया। अगर कोई क्यूरी है तो मुझसे पूछ लें कि सर हमें ये क्यूरी है जी। मैं माइक अपना म्यूट कर रहा हूँ और आप दोनों क्लासेस के जरा मूव कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो फायर करें ताकि मैं आपके उस क्वेश्चन का आंसर पहले दे सकूं। ये मैंने बताइए। जी क्लास हम दोबारा रिवाइज, मैं वो तो मैडम आई हुई थी आपकी इस्लामियत की टीचर हैं, आपने शायद पढ़ा भी उनसे, उन्होंने क्यूरी थी छोटी सी। अच्छा जी, पिछले टॉपिक में से अगर कोई क्यूरी है तो अभी पूछ लें जो मैंने किया, अगर है तो बताइएगा प्लीज। रेगुलर वालों में से किसी को, सेल्फ वालों में से किसी को। उसने समझ आ गई बच्चे? यस सर। ओके, मैं वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा जी, अब बात करते हैं बीएससीएस सेल्फ वालों ने क्या ये जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी, मुझे बताएं कि इसमें से किसी को कोई क्यूरी है। मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे कर रहा हूँ, रीजन इज दैट कि ये वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की थी। अगर रेगुलर या सेल्फ में से किसी ने भी वीडियो, अगर सेल्फ ने नहीं देखी तो इट्स ओके, बट जिन्होंने देखी है या वो जो रेगुलर के जिनके साथ क्लास हुई, अगर इनमें से किसी को भी कोई क्यूरी है तो जी मैं फिर क्लास कह रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है, जहां क्यूरी है मुझे एक्नॉलेज करें। ग्राफ था, ग्राफ के बारे में था कि कहाँ यूज होता है, उसकी टर्मिनोलॉजी थी, पाथ था, कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट था, कनेक्टेड कंपोनेंट था, डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट था, फिर डायरेक्टेड ग्राफ था, फिर इनडायरेक्टेड ग्राफ था, फिर उसके अलावा फिर हाउ टू एडजेसेंट नोड्स के बारे में बताया गया कि कौन से एडजेसेंट नोड हो सकते हैं, फिर ग्राफ को ड्रा करने का रियल लाइफ एग्जांपल का कोई तरीका बताया गया, रीलेबलिंग बताया गया, वेटेड के बारे में बताया गया, अनवेटेड के बारे में बताया गया, फिर प्लेनर ग्राफ के बारे में, ट्री के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद ट्री को ड्रॉ करने का तरीका सेम ग्राफ ही की तरह है वो बताया गया, फिर फॉरेस्ट के बारे में बताया गया कि ये एक फॉरेस्ट है जिसमें 3 ट्रीज हैं, फिर ग्राफ को स्टोर करने का तरीका बताया गया, 2 तरीके थे, एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था और एक एडजेसेंट मैट्रिक्स और एक एडजेसेंट लिस्ट था। अगर आपके पास नॉट वेटेड है तो पाथ है तो 1, पाथ नहीं है 0, अगर वेटेड ग्राफ है तो फिर वहां पर वेट आ जाता था और बाकी ब्लैंक छोड़ दिया जाता था। और इसी तरह इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। फिर एडजेसेंट लिस्ट के बारे में था कि जो एडजेसेंट लिस्ट है वो लिंक लिस्ट की तरह बनती है और जहां एज होता है वो नोड लिख दी जाती है, अगर नोड नहीं है तो उसको एम्प्टी कंसिडर कर दिया जाता है। और अगर एडजेसेंट लिस्ट में अगर आप वेटेड ग्राफ है तो फिर उसके साथ वेट भी लिखे जाते हैं। ये उसके अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में था। फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ सेम उसी तरह ही था, इसमें भी अगर वेटेड है तो वेटेड को भी इसी तरह ही लिखा जाता है। अब यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सा है, तो डिपेंड अपॉन कि आपके कॉन्स्टेंट्स क्या है, आपकी टाइम लिमिट क्या है, मेमोरी लिमिटेशंस क्या है और आप कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं। देखिए अगर आप अरे यूज कर रहे हैं तो आप इसके लिए लिंक लिस्ट तो यूज नहीं कर पाएंगे ना, तो सादा सी बात है, इसके लिए तो हम हमेशा मैट्रिक्स यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर में देखते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कौन पढ़ाता है, जो भी पढ़ाएगा वो इन तमाम चीजों को बड़ी डीपली कवर करेगा। अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट कि अगर हम ट्रेवर्सल्स के बारे में, ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपके पास ग्राफ जैसे कि एक सिटी अगर हो सकता है, एक सिटी या एक स्टेट का अगर आपके पास एक मैप है तो इसको पहले रीलेबलिंग की जाती है, जैसे है ग्रे है, राइन है, एमिली है, जोए है, आडा है, सारा है, जॉन है, इनको इन्होंने रीलेबलिंग कर दिया। रीलेबलिंग
आप किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ रीलेबलिंग में कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट किया है कि अगर इस तरफ चला है तो 1 2 3, अगर गौर से देखें तो उसने ऐसी रैंडम से डाले हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो रीलेबलिंग की है जैसे पहले बताया गया था। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक रिकरियन के जरिए हम इसको यूज कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम इसको यूं ना करें, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि इस चीज को बड़ी डिटेल के साथ, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड शो करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो चीजें मैं नहीं दिखा पाया वो आपको यहाँ कलर की फॉर्म में नजर आएंगी कुछ इस तरह। ये देखिएगा, फर्स्ट वन पहले इसको विजिट किया गया, फिर सेकंड उसने इसको विजिट कर लिया, अब इससे आगे कोई आउटगोइंग नहीं है तो उसने इसे ब्लैक कर दिया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ग्राफ के अंदर जब भी हम कोई सर्चिंग टेक्निक करेंगे तो दो कॉमन सर्चिंग टेक्निक है, जिसमें से एक बीएफएस और एक डीएफएस है। दोनों की जो टेक्निक है वो इसी राह अमल के ऊपर है कि हम सबसे पहले सारे के सारे बच्चों नोट्स को डिस्कवर करेंगे, सारे के सारे नोट्स डिस्कवर हो जाएंगे। जब जो डिस्कवर होंगे वो सारे के सारे वाइट हो जाएंगे और उनका डिस्टेंस इन्फिनिटी कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, तो हम कहते हैं कि इन्फिनिटी टाइम लगेगा। और उसका जो सक्सेसर होगा जिसकी तरफ से आए हैं वो भी अभी तक नील होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी आता है और वो मेरे बेटे तक पहुंचना चाहता है, फॉर एग्जांपल मेरे दादा अबू से जो कि उसके परदादा अबू हैं, तो वो कहेगा कि जियान जो कि मेरा बेटा है, वो उसका एक तो डिस्कवर हो गया कि है सही है तो उसे वाइट कर दिया गया, और उसका तक पहुंचने का टाइम हमें नहीं पता तो इन्फिनिटी है, और उसका सक्सेसर कौन है नहीं पता। तो पहले वो ग्रैंडफादर से मेरे दादा अबू से चलेंगे, उनके तमाम बच्चों को वो ट्रेवल करेगा, फिर मेरे वालिद साहब तक आएगा, जब आएगा फिर उनके तमाम बच्चों को ट्रैवल करेगा, और जब वो मेरे पास आएगा फिर मेरे तमाम बच्चों को ट्रैवल करेगा। और फिर उनमें ये भी चीज पाई जा सकती है कि हो सकता है कि जियान पहले आ जाए मेरे बच्चों में से, या हो सकता है कि जियान एंड पर आए, बट जब भी आएगा तो वो उसका टोटल डिस्टेंस बता दिया जाएगा, और इसके अलावा उसका टोटल टाइम और उसका सक्सेसर बता दिया जाएगा। तो इस तरह सक्सेसर होगा ग्रैंडफादर टू माय फादर टू मी, एंड मी टू माय सन। जरा गौर से देखें स्क्रीन पर, सबसे पहले ए से ए जैसे ही हमने सबसे पहले डिस्कवर किया, हमने इसे विजिट किया, कंप्लीट नहीं किया तो इसे ग्रे कर दिया। फिर 6 विजिट किया, विजिट पहले हुआ है तो विजिट किया, तो ये ट्रेवर्स हुआ तो ये 6 हो गया। इससे आगे आउटगोइंग कोई नहीं है तो ब्लैक कर दिया, यानी ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये 2 पे भी जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है, इट्स अप टू यू, क्योंकि सबका डिस्टेंस एक ही होगा, याद रखिएगा। 2 पर चला गया, 2 से वो आगे 3 पर जाएगा, 3 से 5, 5 से 4, ये देखे ना रास्ता ही एक बन रहा है। अच्छा 5 से 2 पे जा सकता था, लेकिन 2 पर वो ऑलरेडी ग्रे होगा, तो वो लिहाजा वो कहेगा कि ये तो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुका, वो विजिट हो चुका हुआ है। 6 ब्लैक किया, फिर 5 से फर्दर आगे कोई आउटगोइंग नहीं था तो 5 ब्लैक हुआ। अच्छा यहाँ सॉरी ब्लैक होता है, ब्लैक होने के बाद 3 ब्लैक हो जाएगा, फिर 2 ब्लैक हो जाएगा, फिर 2 के बाद ये जनाब 7 की तरफ जाएगा, क्योंकि 3 से जो 2 ही आउटगोइंग एजेस थे, एक हमारे पास ये वाला था और एक ये वाला था, ये ऑलरेडी ब्लैक हो चुका था, तो लिहाजा इस तरफ तो जाएगा नहीं, तो ये जनाब 5 की तरफ जाएगा। अच्छा जी क्लास 1 मिनट, सिर्फ कॉल आ गई है, मैं 1 मिनट कॉल सुन। थोड़ा सा आगे हमारे पास सर्चिंग टेक्निक्स 2 किस्म की हैं। पहली वाली जो है उसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहा जाता है, दूसरी को डेप्थ फर्स्ट सर्च कहा जाता है। बच्चों ब्रेथ फर्स्ट सर्च को जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, BREADTH, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ सेम लेवल वाले, सेम लेवल से मरा दिया है कि अगर मेरे दादा अबू के विजिट किया जाता तो तमाम उनके बच्चों को विजिट किया जाता, तब सेकंड जनरेशन को विजिट किया जाता है। दादा अबू फर्स्ट जनरेशन है, वो उनके बच्चे पहली जनरेशन है, और उनके आले औलाद आगे से जो सी है वो उनकी सेकंड जनरेशन है। मैं इसको ग्राफ की सूरत में ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकूंगा। आगे चलते हैं, मैं ये तमाम बातों को वहां फिजिकली जो आपके स्लाइड पे आ जाएगा तो उसको उस तरीके से समझा पाऊंगा तो वो ज्यादा आसानी से आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। कहता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो या डेप्थ फर्स्ट सर्च हो, प्रोसीजर इन दोनों का सेम ही है, मैं दोनों को एक पैरेलल लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को माइंड में रखिएगा। कहता है कि आपके पास अगर कोई एक ग्राफ है, इनपुट एज अ ग्राफ है जिसमें वी वर्टेक्स और ई एजेस हैं, रिप्रेजेंट करता है यूजिंग द एडजेसेंट लिस्ट। हम इसकी एडजेसेंट लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि ग्राफ है तो हम इसको इन नोड्स को मैं बाद में कर दूंगा। कहता है सेवरल एट्रीब्यूट्स हैं वर्टेक्स इन ग्राफ, वी स्टोर द कलर ऑफ ईच वर्टेक्स। हम हर एक ग्राफ के कलर को
कलर को स्टोर करेंगे जिसमें u बिलोंग्स टू v होगा, इन एट्रीब्यूट जिसमें u डॉट, हर ग्राफ का कोई भी u, आपके पास कोई भी एक एज होगा, वर्टेक्स होगा, नोड होगा, उस वर्टेक्स बिलोंग करता है तमाम वर्टेक्स, उस ग्राफ के वर्टेक्स के ऊपर, वो तमाम के तमाम जो ग्राफ के वर्टेक्स हैं वो कोई भी एक हो सकता है, जो उस वक्त सिलेक्ट किया होगा वो उस वक्त u डॉट v के नाम से हो सकता है या u डॉट वर्टेक्स के नाम से हो सकता है। तो अच्छा जी, u डॉट कलर उस वक्त जो भी आपका वर्टेक्स होगा उसका कलर हो सकता है, और उसका प्रीडिसेसर, उसका सक्सेसर कौन सा हो सकता है, और उसे पाई के साथ डिनोट करेंगे। याद रखिएगा कि सोर्स का कोई प्रीडिसेसर नहीं है, लिहाजा वो नील होगा, ठीक है, उसका इन्फिनिटी टाइम नील होगा, जीरो होगा सॉरी, और याद रखिएगा, और उसका कलर वाइट होगा, और वक्त के साथ उसका कलर फिर ग्रे भी हो जाएगा और लास्ट पे ब्लैक भी हो जाएगा। हम एक स्टेप आगे चलते हैं, और ये तमाम जो बातें हैं बच्चों, हम इनको वहां पे कर लें तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे तरीके से हम कर पाएंगे रेदर देन दिस वन। ये वाला सिर्फ पढ़ लें जो मैंने बताया, कि कहता है कि व्हाइट वर्टेक्स है हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड, यानी कि हमने उनको डिस्कवर्ड नहीं किया, फाइंड कर लिया है। ग्रे का मतलब ये है कि हमने डिस्कवर कर दिया लेकिन उसको एक्सप्लोर नहीं किया, और ब्लैक का मतलब ये है कि हमने उसको भी डिस्कवर कर दिया, उसके तमाम के तमाम चाइल्ड्स को भी एक्सप्लोर कर दिया, और वो ब्लैक हो गया। एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। मैं चाहूंगा कि मेरी क्लास, ये कुछ चीजें जो मैंने स्किप की हैं वो इनको यहीं पर ही मेरे साथ इनको कवर करने की कोशिश करें, ताकि इनको पता चल सके जो चीजें मैं स्किप की हैं। अब मैं कलर के साथ साथ चल रहा हूँ बच्चों, देखें, फॉर ईच लूप लगाई, वर्टेक्स u बिलोंग्स टू g of v एक्सेप्ट s के। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इसमें से s को निकाल रहे हैं, इट्स अ सोर्स नोड। आपको पेपर के अंदर, मैं फॉर एग्जांपल अगर फिजिकली पेपर होते और आपको कहा जाता है कि इसका ड्राई रन करें, तो यहाँ तो आपको s लिखा हुआ होता है, यहाँ उस नोड के साथ एक एरो लगाया हुआ होता है, और एरो इंडिकेट करता है कि दिस इज योर सोर्स नोड। और ईच वर्टेक्स यूज बिलोंग्स टू g of v एक्सेप्ट द x, वो कहता है कि तमाम वर्टेक्स के ऊपर चलाएगा, सबके ऊपर एक्सेप्ट दिस वन। कहता है कि इन तमाम का कलर व्हाइट कर दो, व्हाइट 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 व्हाइट, सबका व्हाइट कर दो। इन तमाम का u डॉट d, यानी इनका जो प्रीडिसेसर है, डिसेसर यानी इनका जो पेरेंट नोड है, वो तमाम का तमाम हम इनका इन्फिनिटी कर देते हैं, और इसके बाद ना सॉरी डिस्कवर टाइम, सॉरी d फॉर डिस्कवर टाइम जीरो कर देते हैं, और ये ब्रेथ को रखेगा, याद रखेगा, लेवल को याद रखिएगा, ये लेवल को याद रखेगा कि इस नोड के कितने लेवल हैं, किस लेवल पे मौजूद है। और u डॉट पाई से मुराद है इसका प्रीडिसेसर कौन सा है, वो भी इसने नील कर दिया, अभी तक कोई नहीं पता। बाहर निकलते साथ ही इसने s या s डॉट कलर को ग्रे कर दिया, इसको ग्रे कर दिया, और इसका जो डिस्कवर टाइम है उसे उसने जीरो कर दिया, और इसका जो याद रखिएगा इसका जो प्रीडिसेसर है उसे उसने नील कर दिया, यानी ये सोर्स नोड है, इसका कोई पेरेंट नोड नहीं है, पेरेंट नोड नहीं है तो उसने इसे नील कर दिया, क्योंकि ये भाई पहला नोड था, तो लिहाजा इसका जो डेस्टिनेशन था, जो इसका डिस्कवर टाइम था, वो जीरो था डिस्कवर टाइम, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक्सप्लोर नहीं हुआ, सिर्फ अभी डिस्कवर हुआ, एक्सप्लोर नहीं हुआ कंप्लीटली, लिहाजा इसे ग्रे कर दिया। इसके बाद एक खाली क्यू लिया, और उस क्यू के अंदर हमने q डॉट s कर दिया, और ये देखें कि s को हमने q में डाल दिया, और ये देखें हमने इसका डिस्कवर टाइम जीरो लिख दिया। अब इसके बाद कहता है कि q नल है कि नहीं, जरा गौर से मेरे साथ दीजिएगा मेरी क्लास। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले क्यूरी करे जी प्लीज, कोई क्यूरी कर सकता है, कोई भी पूछना चाहे जी तो। आई एम वेटिंग योर रिस्पॉन्स। किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। तो ये ऑनलाइन पे जो है फाइल नील किया है, इसको सर एक दफा करवा दीजिए। ये कौन से वाला, दोबारा बोलिएगा, कौन से वाला? सर ये ऑनलाइन पे s डॉट पर हमने नील किया है। कौन सा, मुझे सही आवाज नहीं आ रही, सेवंथ लाइन में, हाँ हाँ ठीक हो गया। s डॉट पाई इज इक्वल टू नील, इट मींस देयर इज नो प्रीडिसेसर। रूट का कोई प्रीडिसेसर होता है, फादर नोड होता है, नहीं नोड है, कोई नोड नहीं है इसका। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ कि तमाम के तमाम, सर ग्राफ में तो मेरे पास रूट नहीं है। मुझे आवाज फिर आपकी कट रही है, आवाज बहुत बीच में से रुक रही है, क्या कह रहे हैं आप? दोबारा सर बोलिएगा। ग्राफ में तो नहीं होगा ना, ग्राफ में क्या होगा? रूट यूज तो नहीं होगा ना, रूट तो नहीं होगा ग्राफ में, रूट नहीं ना होता, तो उसमें ट्रीज मैंने में होगा। हाँ मैंने इसलिए तो बोला है कि सोर्स नोड हो सकता है, इस नोड का नाम एस हो सकता है,
ठीक हो सकता है, Yes, और sir. या एरो हो सकता है। तो मैंने ये चीज तो पहले बोली है आप लोगों को, तो डिफाइन करने के लिए, क्योंकि नया नया टॉपिक है तो आप लोगों को इसलिए ना आए, तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि सोर्स नोड है, यानी रूट नोड समझ लिया, रूट नोड है। जब फर्स्ट नोड यहाँ से जहां से स्टार्ट हो रहा है वो आपका सोर्स नोड होता है, और वो सोर्स नोड ही पहला नोड है, जैसे ट्री में रूट नोड होता है। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या किया, हमने यू बना लिया। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, यू इज इक्वल टू डी क्यू, और ये ऐसा आ गया, मेरे साथ रहिएगा, मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। कहता है कि फॉर ईच वर्टेक्स, जरा गौर से देखिएगा, वी बिलोंग्स टू जी डॉट एडजेसेंट ऑफ यू। कोई मुझे बताना जाए प्लीज के एडजेसेंट ऑफ यू का मतलब क्या है, कोई बताना चाहे। वो नोड जो यू से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मतलब जो हम यस, जैसे एज यूज करते यू हैं ना, यू से जो डायरेक्टली डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड। वो कौन से है जो डायरेक्टली कनेक्टेड यू से। अभी यू को क्या है, अभी मैंने ऊपर ड्रॉ किया, अभी अभी सर टी एक्स और वाई। ना, ये टी एक्स और वाई कहाँ आ गई डियर, आप इस यू को नोट डब्ल्यू कर रहे हैं। आर, डब्ल्यू Zero, आर, sir. डब्ल्यू और आर, ये देखें जी आप, अब हम इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ध्यान करें मैंने ड्रॉ किया है, उसने कहा वाइल जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए, इट्स अ फाई, नल ना हो जाए, खाली ना हो जाए, फाई मतलब खाली, नथिंग। उसने यू दिस इज यू नोड, दिस इज यू वर्टेक्स सॉरी, एंड दिस इज यू वेरिएबल या डमी द नेम ऑफ द वर्टेक्स, जो इस वाइल लूप के अंदर है। अब जरा गौर से देखें, इधर ध्यान दीजिए कि v is belongs to adjacent of u। v u क्या है, u तो भाई ये s है, तो adjacent of u यानी adjacent of s, असल में तो ये देखिए मैंने लिखा है u is equal to s, adjacent s के कौन से हैं, w और r, तो दिस इज w एंड दिस इज r। अब तब तक ये लूप नहीं खत्म होगी जब तक ये w और ये r नहीं खत्म हो जाते। सबसे पहले कहता है कि क्या आपका v इस वक्त अगर मैं कंसीडर करता हूं कि w है, जरा मेरे साथ, ये ड्राई रन ही है जी सारा इसका सारा। कहता है कि क्या v जोन सा बिलोंग्स टू w, हाँ जी। क्या कलर व्हाइट है, बिल्कुल जी व्हाइट है। कहता है कि कलर इसका ग्रे कर दो, इसका कलर बच्चों ग्रे हो जाएगा। कहता है इसका प्रीडिसेसर u डॉट डी है 0, क्योंकि s की बात हो रही है ना, u s है इस वक्त, याद रखिएगा। तो इन्फिनिटी टाइम 1 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी नहीं होगा जी, दिस इज 1, तो ये 1 हो जाएगा। और इसका प्रीडिसेसर u हो जाएगा, यानी इसका प्रीडिसेसर s हो जाएगा, यानी ये s का सन है। और इसे w को इधर डाल देंगे, लिहाजा ये w इसका वेट 1/s में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं समझाने के लिए, ना कि मैंने s लिख दिया हुआ है। दोबारा ऊपर गया, अब आ गया r की बारी। कहता है r का कलर भी ग्रे कर दो, r का कलर भी ग्रे हो जाएगा। v dot d sorry v for the current vertex, v dot v is equal to u dot d dot plus 1। u dot d इसकी जो डेस्टिनेशन है वो 0 है, 0 + 1 तो इसका भी 1 है। देखें दोनों एडजेसेंट्स का जो एक ही लेवल पर है उनका 1 हो गया डिस्कवरिंग टाइम, और इसका जो प्रीडिसेसर है वो u यानी s हो गया। तो भाई ये देखें, ये आपके साथ r डाल रहा हूं और इसका भी 1/s ही लिख रहा हूं, 1/s, और इसे भी डाल दिया जी। इसके बाद लूप ब्रेक हुई तो u डॉट कलर ब्लैक, और भाई इसका कलर हो जाएगा काला। दोबारा ऊपर जाएगा, क्यू खाली है, नहीं भाई w और r दोनों पड़े हुए हैं। स्लाइड को आगे लेके चल रहा हूं मैं, इसको रिमूव भी कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा गंदा ऊपर पड़ा हुआ है। अब देखें 0 1 1, दिस इज w, दिस इज r, और ये इसका सोर्स नोड s है, यानी इसका जो u डॉट पाई है, जो इसका बना था v डॉट पाई, यानी ये नोड डॉट पाई, जो भी पाई इसका प्रीडिसेसर है वो ऐसे, इसका भी प्रीडिसेसर, इसका डिस्कवरिंग टाइम 1 1। अब आ गया w, अब मैं w पे चलाने लगा हूं, मेरे साथ रहिएगा प्लीज। ओके, अब उसने क्या खाली है, कहता नहीं, कहता v डॉट वर्टेक्स ऑफ w। ये देखें जी, v belongs to g dot adjacent of u क्या है इस वक्त, u dq किया, एंड दिस इज w,
सो V इज बिलोंग्स टू W के एडजेसेंट कौन से हैं, T एंड X। अब देखें, हो सकता है कि अगली स्लाइड में पहले X आ जाए या पहले T आ जाए, मुझे नहीं पता। अब इफ कलर इज, अब जरा गौर, पहले मैं T को पिक कर रहा हूं, इसका वाइट है, कहता है जी इसका वाइट है, कहता है जी कि 1 + 1 इसको, अब मैं T को पिक कर रहा हूं, इसे 2 कर दो, तो भाई इसे 2 कर दिया, इसका प्रीडिसेसर W आ गया, मैं इधर लिख रहा हूं W कर दिया, कलर ग्रे कर दिया, समझे, इसका कलर मैंने ग्रे कर दिया, और इसे NQ कर दिया, तो भाई ये T एंटर हो गया। दोबारा ऊपर गया, कहता है भाई X पड़ा है, तो आ गया ना, X भी आ गया, और इधर भी 2, इधर भी 2, और इधर भी 2, और इधर बटा W आ गया। और अब क्योंकि ये Q तो निकल गया, तो ये W निकल गया यहां से, तो पड़ा हुआ RTX R1 T2 X2, और इसका कलर कर दिया ब्लैक। अब R की बारी नेक्स्ट स्लाइड में होगी, मैं नेक्स्ट कर रहा हूं। शुक्र है सही उसने किया, मैंने तो ये लेंगे। अब बच्चों मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, अब आपको ड्राई रन की कुछ समझ आ गई है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब इसकी वैल्यू होगी तो इसका भी 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका V, इसके बाद V आ जाएगा, और इसका भी 2 हो जाएगा। ये देखें, और R निकल गया। अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, T पड़ा हुआ है, X पड़ा हुआ है, और V पड़ा हुआ है। सबसे पहले T से आ जाएगा U, तो लेवल 3 पर आ जाएगा U। तो U, जब U बनेगा तो इसका जो प्रीडिसेसर है जो कि T होगा, उसका 2 तो जमा 1 3, तो इसका 3 आ जाएगा, ये ग्रे हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, और U को एंटर कर देगा। ठीक हो गया। इसके बाद V3, कहने से मुराद ये है कि अगर हम ड्रॉ करते हैं ना बच्चों थोड़ा सा, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। मेरे ट्री को, मेरे इस ग्राफ को ट्री की फॉर्म में देखिए कि भाई S के 2 ही रूट, 2 ही नोड हैं जो कि R और W हैं। ये देखें, ये फर्स्ट लेवल पर थे। इसके बाद R से V बना, ये देखो V बना, तो ये सेकंड लेवल पर आ रहा है 0 1 2। उसी वक्त W का T भी बच्चे यहाँ पड़ा हुआ था, जरा देखें W का क्या पड़ा हुआ था, T भी यहाँ पड़ा हुआ था, और W का X भी यहाँ पड़ा हुआ था। जरा आप देख सकते हैं कि सर क्या बात कर रहे थे, एक ही लेवल है। ये देखें, अब X से आगे, अब X से आगे भाई यहाँ पर आपका भाई आ रहा है, क्या आ रहा है आपका जी, U आ रहा है, और आगे पता चलेगा कि कौन सा लेवल है, कि वो X से विजिट किया है या U से, वो आना तीसरे पर ही है जी। तो वो या X का चाइल्ड बन जाएगा U, याद रखिएगा, और X का, और ये X का ही राइट बन जाएगा Y। ये बिल्कुल ही एक ही लेवल पर आ जाएंगे। चलते हैं जी आगे, ड्राई रन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद V X आ गया। अब जरा X को दिखिएगा, X2, तो X से डिस्कवर हो जाएगा Y, और इसका W बन जाएगा, और 3 बन जाएगा, W कह रहा हूँ। अब आ गया जी V, तो V3 हो जाएगा, इसके आगे चाइल्ड नहीं लिया, V अपने आप को डिस्कवर करवा देगा, कंप्लीटली एक्सप्लोर करवा लेगा जिसे कहते हैं। इसके बाद U खत्म हो जाएगा 3 के बाद, और इस तरह Y भी खत्म हो जाएगा 3 के साथ। क्यों? क्योंकि आगे फर्दर इनके कोई एडजेसेंट नोड नहीं है। तो कहने से मुराद ये है, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और ये पूरे का पूरा जो क्यू बनाया हुआ था, जब हम ड्राई रन बनाते हैं तो ये इस तरह ही ड्राई रन बनाना पड़ता है कि ये फिगर बनानी पड़ती है, और 4 या 5 टाइम फिगर को रिपीट करना पड़ता है, और साथ साथ हर फिगर के साथ ये क्यू विद देयर डिस्कवर टाइम और विद देयर डिसेसर भी डिफाइन करना पड़ता है। यानी यूं कहा जा सके तो वो जहां से हमने इसको विजिट किया था, ये जिस थ्रू ये पाथ बना, तो इस तरह हम एक सर्च निकाल सकते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च में। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को हम एंड पे मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कॉन्सेप्ट आगे क्या है। तो यहां तक अगर कोई क्यूरी है तो पहले पूछे। 3 मिनट और 17 सेकंड रह गए हैं। अगर कोई क्यूरी है तो प्लीज क्लास पहले मुझसे ये चीज पूछ सकते हैं आप। आई एम वेटिंग। सर लेवल सर्च कहते हैं, मतलब आवाज कट रही है थोड़ी सी, क्या कह रही हैं बोलिएगा जरा जल्दी से, टाइम शॉर्ट है। इसे लेवल सर्च क्यों कहते हैं? लेवल सर्च, इसे कौन सी क्या कहते हैं? लेवल सर्च हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम इसको लेवल सर्च भी कह सकते हैं, इसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कह सकते हैं। रीजन एक ही है, सिंपल सी रीजन है, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर आप इस चीज को देखें भी ना तो आपको ये चीज आइडिया भी हो रही है
कि हम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीन पे देख लेवल हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मैंने रिमूव कर दिया। मैं वही सर्च कर रहा था कि वो मैंने जो बनाई हुई है वो किधर गई है। वो अनफॉर्चुनेटली वो डिलीट होगी वो जब मैंने रिमूव किया है। कि ये लेवल बाय लेवल है। हम सेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों के लिए अपनी पीएचडी की प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, जिसमें मैंने ब्रेथ फर्स्ट सर्च को सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया था। यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है तो पूछे, नहीं तो ब्रेथ डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरफ आगे चलते हैं जी।